हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया, मैं भी काफी ठीक हूँ। है चलो, तो आज अपन इस फाइल के अंदर देखेंगे ब्रह्म संप्रदाय। कल अपन ने देखा था वल्लभ संप्रदाय, आज देखते हैं ब्रह्म संप्रदाय। सबसे पहली चीज जो समझने वाली है बच्चों, वो क्या, ब्रह्म संप्रदाय का कभी भी नाम आए, है ना, तो अपन को फट क्या लिख देना है, पहले तो बीएमसी लिख देना है, बांग्लादेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर इसको MACG कर देना है। काफी बार समझा दिया ये। और फिर दूसरी चीज क्या, देखो ये ब्रह्म संप्रदाय पढ़ रहे हैं अपन, ये अपन ब्रह्म समाज नहीं पढ़ रहे हैं अभी अपन, है ना, ब्रह्म समाज नहीं पढ़ रहे हैं। ब्रह्म समाज आगे आएगा, आधुनिक भारत जब अपन पढ़ेंगे। ये कौन आएगा जब अपन पढ़ेंगे? इसके अंदर राजा राम मोहन रॉय एक ही व्यक्ति है, चार व्यक्ति नहीं है। 19वीं शताब्दी के मध्य में 1828 के लगभग अपन पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय, तो वो ब्रह्म समाज आएगा। अभी अपन देख रहे हैं ब्रह्म संप्रदाय। लेकिन एक मजेदार बात जो है कि दोनों का संबंध बांग्लादेश से है। ब्रह्म संप्रदाय बांग्लादेश, और क्योंकि उस समय तक पश्चिम बंगाल था नहीं, लेकिन जब राजा राम मोहन राय आएंगे तब तक पश्चिम बंगाल बन चुका था, है ना। तो ये कि अपन को समझने में मदद करेगा कि ब्रह्म नामक शब्द का लेना देना वैसे ब्रह्म, वैसे बांग्लादेश से लेना देना है, चाहे वो आज का वर्तमान बांग्लादेश है, चाहे भारत का एक राज्य पश्चिम बंगाल है, यूं। ठीक है ना, तो ये चीज है, क्यों समझ ही रहे हो। ठीक है, तो ब्रह्म संप्रदाय अब सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर संस्थापक कौन? चतुरानंद ब्रह्म, है ना, चतुरानंद ब्रह्मदेव। अब ब्रह्मदेव के नाम के पीछे संप्रदाय का नाम पड़ा है ब्रह्म संप्रदाय। फिर इसके बाद देखते हैं प्रमुख आचार्य, कि चतुरानंद ब्रह्मदेव तो संस्था स्थापना करके गए, फिर प्रमुख आचार्य कौन हुए जिन्होंने ब्रह्म संप्रदाय को आगे बढ़ाया? उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है मेरे प्यारे बच्चों, माधव, है ना। अब चूंकि माधव आचार्य होगा तो मध्वाचार्य बोला जाएगा, लेकिन आप ओरिजिनल नाम ध्यान रखो, माधव। इन्हीं का दूसरा नाम था आनंद तीर्थ। तो मैं ये बार बार जो आपको बता रहा था ना, BMA, है ना, तो ये MA ये था। ठीक है, अब जैसे CG अपन पढ़ रहे हैं, तो अभी तो MA ध्यान रखो। MA क्या है? M से मध्वाचार्य माधव, है ना, माधव प्लस आचार्य मध्वाचार्य, लेकिन माधव अपन बोलेंगे। और इन्हीं का दूसरा नाम था आनंद तीर्थ, AT आनंद तीर्थ। ठीक है, तो ये MA में M फॉर माधव है और A से आनंद तीर्थ है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। तो इस नक्शे में जो मैंने यूं बना के बताया था, जो लाइन अपन ने यूं खींची थी कि ये लाइन यूं ऐसे जा रही है ऐसे, तो ये मध्वाचार्य की लाइन थी। ये ऐसे वाली जो लाइन मैंने फर्स्ट में बताई थी वो रामानंद की लाइन थी। ठीक है, फिर तो दूसरे जो प्रमुख संत हुए अपने ब्रह्म संप्रदाय में, वो ये C है। कौन? चैतन्य महाप्रभु। और इन्हीं का नाम, दूसरा नाम था गौरांग महाप्रभु। तो C से चैतन्य है, G से गौरांग है, गौरांग महाप्रभु है। और इनका जन्म हुआ था बंगाल के अंदर ही, चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु का। ठीक है ना, बंगाल में हुआ था। और बंगाल में प्रांत था, जिस प्रांत में जन्म हुआ था, दैट प्रांत का नेम था, वो था गोंड। गोंड है ना, गोंडा ट्राइब नहीं है, गोंड है, गोंड। ठीक है, ऐसे। तो ये गोंड आप ध्यान रखो नाम है ना, अभी ये गोंड से भी जुड़ेगा। गोंडीय संप्रदाय की स्थापना चैतन्य महाप्रभु ही करेंगे, अभी आगे अपन देखेंगे। तो यहां तक मेरे प्यारे बच्चों अपन ने दो चीज देखी, संस्थापक की चतुरानंद ब्रह्मदेव एंड प्रमुख आचार्य चतुरानंद ब्रह्मदेव के बाद जो आए वो कौन थे? एक तो MA कौन? माधव या आनंद तीर्थ, जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ, और दूसरे CG मतलब चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु। समझ गए ये चीज? फिर ब्रह्म संप्रदाय का जो उपनाम अपन को मिलता है, दैट इज माधव संप्रदाय, क्योंकि माधव इसके एक प्रमुख संत हुए हैं। दर्शन है जो इस संप्रदाय का दर्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है? द्वैतवाद, ड्यूअलिज्म। माधव को क्या कहते हैं अपन? द्वैतवाद का जनक बोला जाता है। कितनी बार मैंने समझा दिया बताओ, है ना। ब्रह्म और आत्मा अलग अलग चीजें भैया, एक नहीं है। ये सबसे पहले किसने बोला? ब्रह्म संप्रदाय ने, मतलब मध्वाचार्य ने बोला, माधव ने बोला। इससे पहले चला रहा था अद्वैतवाद, स्थापना है अद्वैतवाद का, जैसे ये बोला द्वैतवाद का जनक। ऐसे अद्वैतवाद का जनक कौन है? अगर मैं इस द्वैत का आगे सिर्फ लगा दूं तो अद्वैतवाद का जनक कौन है? वेरी गुड, शंकराचार्य। विशिष्ट अद्वैत रामानुज। फिर अपन ने देखा ऊपर लेके आगे रामानंद, है नहीं, भक्ति को आगे बढ़ाया सारा। और फिर रामानंदी संप्रदाय में अपन देखते हैं वल्लभ स्वामी को शुद्ध अद्वैत, क्वालिफाइड मॉनिज्म।
तो वो सब चला, वो तो मॉनिज्म की बात है अद्वैत की। सबसे पहले जो चुनौती दी इस अद्वैत के सिद्धांत को, वो चुनौती देने वाला व्यक्ति कौन था? ये बंगाल का माधव, है ना। ये चीज समझनी है। और ये चीज मैं बार बार समझा रहा था, उत्तर भारत के मैदानों में इधर तो था अपने वल्लभाचार्य जो बात करते थे किसकी? अद्वैत वेदांत की। और इधर आ गया कौन? अपने ये मध्वाचार्य जिसने बात करी सबसे पहले किसकी? द्वैत की। ऐसे, ठीक है ना। तो ये अपने को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उत्तर भारत के मैदानों में जिसने वल्लभ संप्रदाय को चुनौती दी थी वो कौन था? वो मध्वाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय था। ठीक है, यूं पूरी बातें जैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं ऐसे। फिर अपन ग्रंथ देखते हैं। मध्वाचार्य का ग्रंथ क्या था? पीपी मतलब पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। भाष्य तो देखो सब में आ रहा है लिखा हुआ, भाष्य तो मेरे प्यारे बच्चों सब में आ रहा है लिखा हुआ। ये क्या है? ये पूर्ण प्रज्ञ भाष्य है। ठीक है, पीपी भाष्य, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आपको याद है शंकराचार्य में अपन ने पढ़ा था ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखी है, ब्रह्म सूत्र भाष्य। फिर मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद आया रामानंद है भक्ति, वो सॉरी रामानुज विशिष्ट अद्वैतवाद। तो उनका क्या आ गया? संप्रदाय क्या था? श्री संप्रदाय। ग्रंथ क्या आ गया? श्री भाष्य आ गया, है कि नहीं है? ऐसे अब अपन देख रहे हैं कौन से भाष्य है। ये वल्लभाचार्य का क्या आ गया था? अपन ने पढ़ा था वल्लभ है, तो अणु भाष्य। बल में अणु पढ़े थे अपन ने, फिलामेंट, अणु भाष्य। तो अब आ गया पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, पीपी भाष्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो चारों भाष्य याद रखने अपन को। ठीक है, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, ये कौन है? मध्वाचार्य। और उप संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय का जो उप संप्रदाय है वो है गौंडीय संप्रदाय। ये गौंडीय कहां से आ गए? गौंडीय यहां से आ गए कि ये गौरांग महाप्रभु जो थे इनका जन्म हुआ था बंगाल में। बंगाल तो पूरा एक राज्य था उस समय, पूरा एक प्रांत था। उसके अंदर एक जगह थी मेरे प्यारे बच्चों जिसका नाम था गौंड प्रांत। उस गौंड प्रांत में इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए इनके द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया उस संप्रदाय का नाम पड़ गया गौंडीय संप्रदाय। समझ गए? एक मेरे प्यारे बच्चों जो प्रमुख आचार्य अपन लिख रहे हैं ब्रह्म संप्रदाय में, इसमें आपको एक नाम और जोड़ लेना है, जय तीर्थ का। किसका? जय तीर्थ। ये मध्वाचार्य के एक प्रमुख शिष्य हुए, ठीक है ना। जय तीर्थ, 3 नाम लिख लेना इसमें, 1 2 3 तो 1 2 है। प्रमुख आचार्य माधव हो गया, चैतन्य हो गया, तीसरा ये जय तीर्थ लिख लेना। ठीक है। ओहो ये क्या हो रहा आज? कंसंट्रेशन सही है। 2 बार क्लोज होगी फाइल जाती है। रेस्ट करो सर, मत पढ़ो। अरे भैया ऐसे नहीं चलता है, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है, खुद के चाहने से होता है सब कुछ। आ जाओ, है ना। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, ये किसका ग्रंथ? ये अपने मध्वाचार्य का। फिर उप संप्रदाय में आए गौंडीय संप्रदाय। अब अपन पढ़ते मेरे प्यारे बच्चों किसके बारे में? गौंडीय संप्रदाय के बारे में। एक जैसे बच्चे ने कमेंट किया था, मुझे बताए थे मैसेज कि सर दिखता नहीं है जो आप पढ़ाते हो, हैं? तो यार दिखता नहीं है क्या? बताओ, ये देखना नहीं चाहते तो कहां से दिखेगा? आप ये वीडियो मैं खुद जैसे देखता हूँ आपको डालने का, आप हो जाता है अपलोड, उसके बाद मैं खुद देखता हूँ इसको कि कहाँ कमी रही, क्या कैसे रही। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, बहाने मत लगाओ। पढ़ना है तो नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। आओ आप देखते हैं गौंडीय संप्रदाय। हाँ, फिर भी जैसे कोई कमी नजर आती हो, कुछ हो तो सजेशन दे दिया करो। एक में जैसे वॉल्यूम का इशू था शायद अपने पापू जी के आसपास वाले में, पापू जी में पापू जी रामदेव जी वाले में इशू था या गुगा जी में हो गया था इशू, वो जरूर एक था। उसके बाद तो सारा सिस्टम ही चेंज हो गया वॉल्यूम का खास तौर पे। और फिर दूसरा क्या है, क्वालिटी वाला। एक जैसे कई स्टूडेंट बोलते हैं सर ब्लर आता है, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल पूरा ये 4G पैनल में सारा है कि नहीं है, और फर्स्ट क्लास नेट सब कुछ है। आपकी जैसे क्या होता है, अपन जैसे यूट्यूब पे आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो इसमें जैसे आप यहाँ राइट हैंड साइड पे देखना यूट्यूब में, जैसे यहाँ ये सेटिंग्स के में आप जाना, सेटिंग्स में आता है क्वालिटी। तो क्वालिटी के अंदर क्या आता है, जैसे आप जैसे देखोगे तो वो ऑटो हो रखा है आपके, है ना। या ऑटो में शायद 340 पिक्सल MBPS का जैसे वो चलता है उसमें, तो ऑटो हो रखी कि वो क्वालिटी, तो उसको आप बेस्ट क्वालिटी कर दो। उसके ऊपर एक आता है या नीचे होगा बेस्ट क्वालिटी, ठीक है ना। ऑटो में क्या होता है, वो ऑटो में डेटा कम करने के लिए, कम खपाने के लिए वो ऑटो कर देता है ऑटोमेटिक। तो उसमें आपको अक्सर ब्लर दिखाई देंगे, धुंधले दिखाई देंगे। तो आप उसको बेस्ट क्वालिटी करो, बेस्ट परफॉर्मेंस करो, तो अपने आप आपको दिखाई देगा वो पूरा ढंग से। मेरे एंड पे कमी नहीं है समझाने का मतलब, चाहे क्वालिटी के अंदर, चाहे पैनल की क्वालिटी हो,
चाहे ये जो मैटर आप पढ़ रहे हो वो क्वालिटी है, चाहे पढ़ाने की क्वालिटी है अपने मियाँ मिट्टू। सोच रहोगे आप, लेकिन ये मैं नहीं बोलता है, ये मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है, ये मेहनत बोलती। ठीक है, संस्थापक आ गए चैतन्य महाप्रभु। तो गौंडी संप्रदाय पर पढ़े थे। गौंडी संप्रदाय के संस्थापक कौन? चैतन्य महाप्रभु। कौन? चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम गौरांग महाप्रभु, जो आपने भी ऊपर देखा। फिर बंगाल में कृष्ण के अवतार थे ये, बंगाल याद रखो, बंगाल पढ़ रहे हैं अपन सारा, बंगाल में कृष्ण के अवतार इनका। फिर अपन देखते हैं गौंडी संप्रदाय का नामांकरण। गौंडी संप्रदाय का नामांकरण, गौंडी संप्रदाय कैसे पढ़ा, ये समझने वाली बात है। ये पढ़ा है नाम गौंड प्रदेश के पीछे बांग्लादेश में, जहां पर जन्म हुआ था किसका? अपने गौंडी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? सीजी चैतन्य महाप्रभु, तो उनका जन्म हुआ। अब गौंड प्रांत के अंदर एक छोटी सी जगह है नाम मायापुर, बांग्लादेश में। देखो वहां पे है, ये मूर्ति है वहां चैतन्य की मूर्ति इन इस्कॉन टेम्पल इन मायापुर, है ना। गौंड के अंदर ही है मायापुर, ऐसे वहीं चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति लगी हुई है ना, इस्कॉन टेम्पल में। थोड़ा सा बड़ा कर दो, इस्कॉन देखो, ये इस्कॉन लिखा हुआ, ये इस्कॉन, अब सबसे पहले इस्कॉन नाम आया ना, ये इस्कॉन बड़ा फेमस है। एक बार यूट्यूब में डाल के देखना इस्कॉन टेम्पल, है ना, ISKCON, इस्कॉन बड़ा फेमस है ये। ठीक है, ISKON, तो ये क्या है? आई से तो है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल फुल फॉर्म भी ध्यान रखो, आ जाता है कई बार एग्जाम में। इंटरनेशनल, एस से है सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर, के से है कृष्णा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा। और ये CON जो है ना, इससे पूरा एक ही है, CON से कॉन्शियसनेस, CON CI कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस, है ना, CON CI कॉन्शियस, CIOUS कॉन्शियस ऑननेस, कॉन्शियसनेस, CONCIOUSNESS कॉन्शियसनेस। तो ये इस्कॉन टेम्पल है, बड़े फेमस है ना इस्कॉन। तो कई बार ये पूछ लेते हैं इस्कॉन का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। नाम देखो, इंटरनेशनल सोसाइटी किसकी? कृष्णा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। कई बार ये आ जाता है क्वेश्चन, इस्कॉन क्या है, फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ये है। पूछ लेते इस्कॉन में आई क्या है, इंडियन है इंटरनेशनल है? भैया इंटरनेशनल है, इंडिया में तो वैसे फेमस है कृष्ण जी। फिर इस्कॉन का संबंध इनमें से किस देवता से है? राम से है, कृष्ण से है, बालाजी से है, या देवी से है? तो किससे है? कृष्ण जी से है, ऐसे। ठीक है, ये तो अभी तक तो यहाँ है। फिर अपन आगे और देखते हैं। आओ अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये देखो उपनाम। वैष्णव ये सॉरी ब्रह्म संप्रदाय में अपन पढ़ रहे हैं क्या? चैतन्य संप्रदाय, गौंडीय संप्रदाय। तो उसके गौंडीय संप्रदाय के उपनाम क्या है? उपनाम किसके? गौंडीय संप्रदाय के, याद रखना है। ये जो इधर बुलेट चलते रहते हैं ना, पैरामीटर्स जो चलते रहते हैं, वो ध्यान रखा करो किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो गौंडीय संप्रदाय के उपनाम क्या देख रहे हैं? आधुनिक वैष्णव संप्रदाय। आधुनिक लग गया भैया इसमें, नए नए एक नए कलेवर से जैसे पूजा करनी कृष्ण की है। तो जैसे आपने वो काठमांडू में जैसे देखा होगा, वो सारे कैसे किस तरह से वो सारा गाना है, सब है। ठीक है, फिर इस्कॉन टेम्पल्स की एक बार आप भक्ति देखना, किस तरह से फॉरेनर्स हैं सारे, और कैसे मतलब किस एक अंदाज में कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, वो आप देखो वीडियो में। सवाल ये है, मेरी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कि आधुनिक वैष्णव संप्रदाय के संबंध किससे है? इस्कॉन से है। और इस्कॉन का संस्थापक नया, आज तो पर इस्कॉन को एक सोसाइटी के रूप में देते हैं, उस समय कृष्ण को आधुनिक रूप में पेश करने वाला व्यक्ति कौन था? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु की चेतना में ये बात आई कि क्यों नहीं कृष्ण जी को एक नए कलेवर में पेश किया जाए दुनिया के सामने। तो किसकी चेतना में सबसे पहली बात ये आई? चैतन्य महाप्रभु की। तो कहाँ के थे वो? गोंड के थे, बांग्लादेश के। ठीक है, ये फिर इसी संप्रदाय का दूसरा नाम है अचिंत्य संप्रदाय। अरे भैया कोई चिंता की बात नहीं है, अचिंत्य। ठीक है, ये। और तीसरा सहज संप्रदाय, एक बिल्कुल सहज भाव से आपको कृष्ण भक्ति करनी है, आपको कृष्ण भगवान मिल जाएंगे। कोई असहज भाव से भक्ति नहीं करनी है, तप कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, है साल भर इधर उधर परिक्रमा करो, नहीं, सहज भाव से भक्ति करो, सब कुछ मिलेगा। अचिंत्य, बगैर चिंता भाव की भक्ति करो, सब मिलेगा। यह है भैया आधुनिक वैष्णव संप्रदाय, आधुनिक कृष्ण संप्रदाय है भैया इस्कॉन। ये ना चिंता की बात है, सहज भाव से सब कुछ मिलेगा। ठीक है, हिंग लगे ना फिटकरी, और फिर रंग भी चोखा है, वही है ये। समझ गए?
फिर अपन इसकी पढ़ते हैं, भारत में प्रमुख पीठ है भारत में प्रमुख पीठ किसकी? गौंडीय संप्रदाय की है। गौंडी संप्रदाय पढ़ रहे हैं अपन, उप संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय का। गौंडी संप्रदाय की प्रमुख पीठ क्या? वृंदावन मथुरा। अब वृंदावन मथुरा में अपन ने वल्लभाचार्य भी तो पढ़ा था, आया था गोकुल। तो भाई वहां वल्लभ संप्रदाय था, तो उसने तो गौंडी संप्रदाय देखा कि यार अपने भी ब्रांच बना लो, अपने भी एक ब्रांच बन जाएगी। मेन तो अपना हेडक्वार्टर है बंगाल के अंदर भी, वहां भी चलो वल्लभाचार्य संप्रदाय के जो ज्यादा बोलते हैं शुद्ध अद्वैत, उनको अपन चुनौती देते चल के, तो आ गई ये भी वृंदावन में, है ना। ऐसे तो चुनौती तो मिल ही सकती है ना भैया, उसके अंदर क्या है, चुनौती तो हमेशा रही है, लोकतांत्रिक देश भारत हमेशा से रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज है। दूसरा क्या है, वल्लभ संप्रदाय का कोई एक प्रमुख मंदिर अपने को नहीं मिलता है बांग्लादेश में, है ना, ज्यादा प्रमुख, ठीक है। तो अब वल्लभ आप देखते हैं मथुरा है ना, मथुरा के अंदर दोनों आ गए, वल्लभाचार्य भी आ गया और गौंडीय भी आ गए, है कि नहीं। वल्लभाचार्य वाला वो आर्य भी आ गए, रुद्र संप्रदाय भी आ गया मथुरा के अंदर, और ये ब्रह्म संप्रदाय भी आ गया, दोनों ही आ गए। तो क्या हो गया, याद रखना, ठीक है। तो वृंदावन मथुरा के अंदर भारत में प्रमुख पीठ है ना ये। फिर निर्माण किसने कराया वृंदावन मथुरा के मंदिर? मिर्जा राजा मान सिंह ने। किसने? मिर्जा राजा मान सिंह ने, है ना। आमेर के जो थे, जिन्होंने हल्दी घाटी मतलब क्षेत्र में लड़ा था, वही मिर्जा राजा मान सिंह की बात है। तो वो बंगाल से लड़ाई लड़ते, तो बंगाल बहुत दूर पड़ता था, तो उन्होंने देखा यार क्यों नहीं, मथुरा कंपेटिवली नजदीक, आगरा के पास भी है, मुगल राजधानी हुआ करता था आगरा, तो क्यों नहीं अपने इधर पास में ही बना लेते हैं अपन। मथुरा के पास, मथुरा अपने पास ही पड़ता है, जयपुर से आमेर से भी पास पड़ता है, तो पास में बना लो अपने, तो ज्यादा सही रहेगा। तो पास में उन्होंने वो मथुरा का मंदिर बना लिया, है ना। ऐसे ही, ठीक है। फैक्ट भी यही है यार, सोचो सलमान गणित बता रहे, बड़े नहीं बता रहे, ओरिजिनल चीज है। फिर इसके अंदर अपन मंजिल देखते हैं, टोटल कितनी मंजिलें थी? 7 थी। वर्तमान में कितनी बच गई? 4। तो सर 3 मंजिलें कहाँ गई? विध्वंस करता था औरंगजेब ने, तोड़ दी। सर औरंगजेब को क्या चिढ़ थी? औरंगजेब को चिढ़ ये थी, ये इंटरनेशनल सेंटर हो गए थे, है कि नहीं। इंटरनेशनल मतलब दूर दूर से लोग आते थे, चर्चा करते थे, तो औरंगजेब को चिंता लगी रहती थी कि अरे यार ये कहीं मेरे साम्राज्य को इधर उधर नहीं पटक दे, उठा पटक कर। और फिर दूसरी चिंता ये थी कि यार इस्लाम तो कहता है कि भूत परस्ती जो है वो अलाउ नहीं है, भूत मतलब मूर्ति पूजा अलाउ नहीं है इस्लाम में, तो क्यों लोग करते हैं मूर्ति पूजा। तो औरंगजेब को चिड़ी थी, कट्टर धार्मिक, तो अपने धार्मिक रीति को के अमल पे देश को चलाना चाहता था। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था। दारुल हर्ब मतलब सबका मान्य, सब संप्रदाय को लिए इक्वल सम्मान, और दारुल इस्लाम मतलब केवल इस्लाम धर्म में ही लोगों की आस्था हो। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति थी, दारुल हर्ब को वो दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था, ठीक है। ये तो ये मंदिर अपन देख ही रहे हैं, भव्य मंदिर। वर्तमान में इसमें 7 मंजिलें नहीं है, 4-3 7-3 4 मंजिलें हैं इसके अंदर ही, ठीक है, वृंदावन के अंदर। फिर राजस्थान में अपन प्रमुख पीठ देखते हैं, किसकी? गौंडीय संप्रदाय की। मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन राजस्थान में प्रमुख पीठ में अभी लगा दूं किस पे? रुद्र संप्रदाय पर या वल्लभ संप्रदाय पर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? जैसे यहाँ तो 2 है, तो मेरे प्यारे बच्चों रुद्र संप्रदाय की राजस्थान में कितनी प्रमुख पीठें हैं? 5 है ना। 2 नाथद्वारा में, 2 भरतपुर के अंदर, और 1 कोटा में देखी थी अपन ने, ठीक है, मथुराधीश। और अब अपन देख रहे हैं गौंडी संप्रदाय की राजस्थान में कितनी प्रमुख पीठ है? ओनली एंड ओनली 2। एक तो उनमें से जयपुर में है गोविंद देव जी का मंदिर, ठीक है। तो गैसे तो गोविंद देव जी हो जाएंगे, और गैसे क्या हो जाएगा अपने? गौंडी संप्रदाय हो जाएगा। इजी हो कि नहीं गया? ऐसे गौंडी, गैसे गोविंद देव जी, गैसे गौंडी। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, दिमाग में छाप लो इसको, बहुत आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। गैसे गोविंद देव जी और गैसे गोंडी है, ठीक है। कृष्ण जी आ ही रहा, गोविंद कृष्ण जयपुर में हो गया, और अपने नाथद्वारा के अंदर क्या हो जाएगा? वो वल्लभ संप्रदाय हो जाएगा। दूसरा जो मंदिर है राजस्थान मेरे प्यारे बच्चों गोंडी संप्रदाय का, वो मदन मोहन मंदिर है करौली में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो अपन इससे पहले पढ़ रहे थे वल्लभ संप्रदाय, तो मेरे मदन मोहन मंदिर एक कामा भरतपुर में भी है, लेकिन वो कौन से संप्रदाय का? वो वल्लभ संप्रदाय का। याद कैसे कराया था? ऊपर की तरफ वल्लभ संप्रदाय अपने मथुरा में, तो ऊपर की तरफ भरतपुर हो गया, ठीक है। नीचे की तरफ करौली है, तो नीचे करौली आगे जा रहा है, नीचे की तरफ बंगाल में गौंडी संप्रदाय, ऐसे। तो थोड़े दिनों बाद गौंडी संप्रदाय मथुरा में भी आ गया, तो वो सही है, लेकिन मेन तो वही रहा, बंगाल, समझ गए। फिर अपन देखते हैं गोविंद देव जी के मंदिर। गोविंद देव जी का जो मंदिर है जयपुर में, ठीक है। गौंडी संप्रदाय का मंदिर अपन समझ गए। निर्माता कौन? सवाई जय सिंह, ठीक। सवाई जय सिंह जिन्होंने 1727 में जयपुर बसाया था, ठीक है ना। क्या हुआ था, सवाई जय सिंह से पहले सारा जो जयपुर था वो ऊपर था, आज अपन आमेर का और जयगढ़ नाहरगढ़ देखते हैं, वो सवाई जय सिंह ने जयपुर बसाया, मतलब ये पहाड़ी से नीचे लेके आए शहर को। सवाई जय सिंह ने देखा कि यार पहाड़ी पे ज्यादा आबादी नहीं रह सकती। गोविंद देव जी मंदिर देखोगे आप नीचे मैदान में बना हुआ है, तो शिला देवी मंदिर जैसे देखते हो किले दुर्ग में ही बना हुआ है,
है ना। तो ये शहर को तलहटी में लेके आए। गोविंद देव जी मंदिर देखो आज जहां बना हुआ है शहर की पहाड़ी से नीचे तलहटी में, तो इसलिए इनको बोलते हैं जयपुर शहर की स्थापना। ठीक है, तलहटी में लेके आए, नीचे फुट हिल्स में, पाद पहाड़ियों में, पहाड़ी के पाद में पाद पहाड़ी। ठीक है, और फिर शहर में बसाया, जल महल जैसे अपन देखते हैं, गोविंद देव जी मंदिर, जंतर मंतर, है कि नहीं। और फिर परकोटे का निर्माण किया उस शहर की रक्षा के लिए। पंडित भट्टाचार्य थे ही। ठीक है, तो उन्होंने पूरा उसको, विद्याधर भट्टाचार्य, जयपुर का पूरा ड्राइंग करा, वो भी बंगाली थे, जयपुर की पूरी ड्राइंग करी, पूरे जयपुर को ऐसे बसाया पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, तो ऐसे सवाई जय सिंह ने बनाया गोविंद देव जी का मंदिर, ये समझ में आ गई। अब सिर्फ दूसरी बात ये कि यार इसमें मूर्ति रखनी है तो कहां से लाए अपन। तो सीधी सी बात है, इनके जो ग्रांड परदादा हुए हैं मिर्जा राजा मान सिंह, उन्होंने मथुरा में मंदिर बनाया था, तो क्यों नहीं यार वहीं से मंदिर मूर्ति लाके अपन यहाँ वृंदावन वाली यहाँ रख दे, है कि नहीं। तो ये वृंदावन वाले गोंडिया मंदिर जो कि बनाया था मिर्जा राजा मान सिंह ने, उसी में से मूर्ति लेके आए सवाई जय सिंह और स्थापना कर दी गोविंद देव जी के मंदिर में। ठीक है, निर्माता कौन है गोविंद देव जी का मंदिर का, सवाई जय सिंह। पंडित कौन था जिसने मंदिर बनवाया, रूप गोस्वामी, तुलसीदास गोस्वामी नहीं, रूप गोस्वामी। और मूर्ति जो इसके अंदर है गोविंद देव जी के मंदिर जयपुर गोंडी संप्रदाय में, मूर्ति कहां से लाई गई, वो वृंदावन मथुरा से लाई गई, इस मंदिर में से। समझ गए। तो सवाई जय सिंह जो है, सवाई जय सिंह को सवाई का टाइटल जो है ये औरंगजेब ने दिया था। तुम तुम्हारे परदादाओं के सवा हो, सवा क्या होता है, 1¼ सवा, सवा रुपए, सवा बच गए, 1/15, 1/15 सवा बच गए, ऐसे। तो ये सवाई टाइटल भी औरंगजेब का ही दिया हुआ है। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था, तो इसने, सवाई जय सिंह ने देखा कि यार यहाँ पे जो मंदिर है अपने परदादाओं ने बड़े उससे बनाया था, तो ये औरंगजेब हो सकता है इसको पूरे का नाश कर दे और मूर्ति की भी अपने हो जाए पूरी मिटाबलित, तो क्यों नहीं उस मूर्ति को पहले अपन वहां से उठा लाए। तो सवाई जय सिंह वहां से मूर्ति को उठा लाए वृंदावन से, और लाके स्थापना कर दी जयपुर गोविंद देव जी मंदिर। समझ गए। तो अब जयपुर में दो मूर्ति है, दो मंदिर, उनकी दोनों मूर्तियों का क्वेश्चन आता है कि ये मूर्ति कहां से आई। तो शिला देवी के मंदिर में जो काले पत्थर की मूर्ति है वो मिर्जा राजा मान सिंह लेके आए थे, मिर्जा राजा मान सिंह, जसोर बांग्लादेश से। और गोविंद देव जी का मंदिर जो अपन देखते हैं उसमें जो मूर्ति है वो वृंदावन से लेके आए, कौन, सवाई जय सिंह। वृंदावन में गोंडी संप्रदाय का मंदिर जिसको किसने बनाया था, मिर्जा राजा मान सिंह ने। समझ गए, ऐसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ, टू द पॉइंट। इतना पढ़ना पढ़ाना अपने में बहुत चुनौती है। पढ़ाना तो है अपने आप में, आप इसको डाइजेस्ट करके रखो, वो भी अपने में बहुत बड़ी चुनौती है। ये बहुत क्लासिक चीज है मेरे प्यारे बच्चों, विश्वास करो मेरे ऊपर। भैया तो मैं बोल रहा हूँ तब कर लो, नहीं तो पेपर दोगे तो अपने आप पता चल जाएगा, फिर पास हो जाओगे तो अच्छा लगेगा, और पास नहीं होगे तो फिर आके वापस वीडियो देखोगे, ऐसे, है ना। तो पढ़ो, ओके। तो ये चीज थी। ठीक है, तो ये अपन ने देखा ब्रह्म संप्रदाय, है ना। काफी चीजें मैं इसकी बीच में बताता आ रहा था, तो इसलिए अच्छा लग रहा था। गोंडी उप संप्रदाय के रूप में यहाँ से गोंडी संप्रदाय वाले पहुंच चालू हो गए सारे। ठीक है, तो मैं बीच बीच में समझाता आ रहा था, तो काफी चीजें अपन को क्लियर हो गई इसमें। तो ये तो हो गया ये। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा निम्बार्क संप्रदाय, इसमें देख लेते हैं कंटिन्यू, छोटा सा ये निम्बार्क, निम्बार्क संप्रदाय है ना। नेक्स्ट देखते हैं निम्बार्क अपन।